अताउर रहमान सदर यंग टीचर एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा आप तमाम असातिज़ा किराम से मुखातिब हूँ। आप लोगों को पता है कि कल फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया है और वो नोटिफिकेशन 100% कानून के ख़िलाफ़ है, रूल्स और उसूलों के ख़िलाफ़ है। हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और महकमा फाइनेंस से मुतालिबा करते हैं कि इस गैर कानूनी नोटिफिकेशन को बिलफौर विड्रा करें। मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी मुतालिबा करता हूँ कि जो नोटिफिकेशन महकमा फाइनेंस ने जारी किया है वो गैर कानूनी है और इसको बिलफौर विड्रा करें। नोटिफिकेशन क्या है? CP फंड का जो मसला चल रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम के तमाम सरकारी मुलाजिमीन का पेंशन ख़त्म किया हुआ है, लेकिन जो पेंशन ख़त्म किया है तो उस हवाले से उसमें लिखा गया है कि 7 जून 2022 के बाद जितने भी लोग भर्ती होंगे तो ये कानून उन अफराद पे लागू होगा, और जो मुलाजिमीन 7 जून 2022 से पहले के भर्ती शुदा है तो उन पर CP फंड लागू नहीं होगा। एक में ये बात बहुत क्लियर है और वाज़ेह है, लेकिन इसके बावजूद भी कभी महकमा फाइनेंस और कभी AG ऑफिस खुद साख्ता नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि CP फंड एक्ट के बाद जो टीचर रेगुलराइजेशन एक्ट आया है तो वो भी बिल्कुल वाज़ेह है, और अगर मैं आपको तारीख़वार बताऊँ तो 7 जून 2022 को CP फंड एक्ट आया है। उसके मुताबिक ये बात मौजूद है कि जितने भी टीचर्स या जितने भी सरकारी मुलाजिमीन 7 जून 2022 से कबल के भर्ती शुदा है तो वो पेंशनेबल होंगे, उनका पेंशन और ग्रेजुएटी मौजूद होगी, और जो लोग 7 जून 2022 के बाद भर्ती होंगे तो उनका पेंशन और ग्रेजुएटी मौजूद नहीं होगी। सेक्शन 19 में ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 19 अगस्त 2022 को CP फंड एक्ट के हवाले से रूल्स लाए हैं, जिनके मुताबिक उन्होंने ये बात लिखी है कि जो असातिज़ा सेक्शन 2F2 में ये बात लिखी गई है कि जो मुलाजिमीन इस एक्ट के बाद रेगुलर होंगे तो उन पर भी CP फंड लागू होगा। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है, टीचर्स की खुशकिस्मती ये है कि हमारा जो टीचर रेगुलराइजेशन एक्ट 2022 जब अप्रूव हो रहा था और उसका बिल असम्बली में पेश किया गया तो उसमें CP फंड मौजूद था कि इन असातिज़ा का पेंशन नहीं होगा और ये असातिज़ा ये नॉन पेंशनेबल होंगे। और दूसरी बात इसमें ये भी मौजूद थी कि ये तमाम के तमाम असातिज़ा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बजाय कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट से ये रेगुलर होंगे, सीनियरिटी मौजूद नहीं होगी। लेकिन हम लोग इसके खिलाफ निकाला गए, हमने एक धरना दिया, दूसरा धरना दिया, और फिर उस वक्त PTI की हुकूमत मजबूर होकर हमारे साथ बैठ गई, कमिटमेंट किया, और उस कमिटमेंट में मौजूदा CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे, और उसके बदस वो तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स ये मौसूल हो गए। और जब वो तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स आए तो उसके नतीजे में ये बात फाइनल हो गया कि हम इन असातिज़ा से बज़रिए अमेंडमेंट उसके बिल से हम CP फंड को ख़त्म करेंगे। इस तरतीब से CP फंड ख़त्म हो गया, हमारे एक्ट से डिलीट हो गया। तो फिर जब एक्ट पास हो रहा था तो असम्बली तरमीम के बाद ये एक्ट से CP फंड को डिलीट किया गया। और आपको ये बात भी बताऊं कि इसके बाद जितने भी एक्ट्स आए हैं तो उसमें CP फंड का जिक्र मौजूद है, लेकिन हमारे एक्ट में CP फंड का जिक्र मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट ने रेगुलराइजेशन आर्डर्स जारी किए, उसमें भी पैरा 2 में ये बात लिखा गया कि जो टीचर 7 जून 2022 से कबल भर्ती है तो उनका पेंशन और ग्रेजुएटी होगी, और जो उसके बाद है तो वो रेगुलर हो गए लेकिन उनकी का पेंशन और ग्रेजुएटी ये मौजूद नहीं होगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर है और वाज़ेह है। लेकिन फिर AG ऑफिस ने खुद साख्ता नोटिफिकेशन जारी किया, बिल्कुल गैर कानूनी नोटिफिकेशन, और अभी स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी जो फाइनेंस है तो उसने भी नोटिफिकेशन जारी किया है, और वो नोटिफिकेशन भी खिलाफ कानून है, वो CP फंड एक्ट के भी खिलाफ है, टीचर रेगुलराइजेशन एक्ट के भी खिलाफ है, और हमारे टीचर रेगुलराइजेशन आर्डर्स के भी खिलाफ है। इस बुनियाद पे आज पूरा दिन हम सेक्रेटरीट पे रहे, हम वहाँ पे मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब से मिले, हम सेक्रेटरी फाइनेंस से मिले, हम सेक्रेटरी एजुकेशन और एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन से मिले, हम मुख्तलिफ CM साहब को भी हमने अपना एक प्रपोज़ल और खदशात
का लेटर हमने जमा किया रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने उसके साथ जमा किए, असम्बली तरमीम एक्ट्स और जितने भी नोटिफिकेशन है वो के तमाम जमा किए। और इस हवाले से ये बात भी बताऊं कि 28 दिसंबर को सेक्रेटरी एजुकेशन ने लेटर किया कि ये जो आपने एजी ऑफिस का लेटर किया है इसे विड्रा करें, ये गैर कानूनी है। और फिर उसके बाद 19 जनवरी 2024 को सेक्रेटरी एजुकेशन ने दूसरा लेटर फाइनेंस को भेजा है कि आपका जो ये इक़दाम है ये गैर कानूनी है और ये असातिज़ा सूबाई असम्बली ने पेंशनेबल भर्ती की है, उनका पेंशन असम्बली ने बहाल रखा है, तो लिहाजा आप गैर कानूनी नोटिफिकेशन को विड्रा करें। लेकिन अभी तक उस नोटिफिकेशन को विड्रा नहीं किया। और बहुत बड़ी बदकिस्मत ये भी है कि अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन भेजा है तो वो नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। इस बुनियाद पर जितने भी यंग टीचर्स हैं मैं चंद गुजारिशात उनसे करना चाहता हूँ। हमने आज लेटर सबमिट किए, हम हर हद तक इस नोटिफिकेशन के खिलाफ जाएंगे, हम रोडों पे भी आएंगे, हम कानूनी कार्रवाइयाँ भी करेंगे, हम डिपार्टमेंटल अप्रोचेस भी करेंगे और अगर नहीं हुआ तो सबसे आखिर में हम अदालत जाएंगे, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ और सर्विस ट्रिब्यूनल में भी इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन सर्विस ट्रिब्यूनल में जाना ये सबसे आखिरी इक़दाम होगा। इससे पहले हम डिपार्टमेंटल कोशिश करते हैं। अगर डिपार्टमेंटल कोशिश भी नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह मुहर्रम की छुट्टियों के फौरन बाद हो सकता है कि जुमेरात के दिन हम सूबाई सतह पे एक ग्रैंड मीटिंग बुलाए और उस ग्रैंड मीटिंग में तमाम तहसीलों के लेवल तक असातिज़े किराम इस मीटिंग में मौजूद होंगे। जितने भी हमारे काबिने हैं, ज़िली काबिने, तहसील लेवल पे काबिने, वो तमाम के तमाम इस मीटिंग में आएंगे। पेशावर में हम बुलाएंगे और उस मीटिंग में हम फिर नेक्स्ट लाए अमल का ऐलान करेंगे कि उसमें क्या होगा, हमें क्या करना है, किस तरतीब से करना है। तो वो लाए अमल हम हो सकता है कि हम जुमेरात के दिन या जुमा के दिन हम नेक्स्ट लाए अमल का ऐलान ये करेंगे। इस दौरान तक जो जुमेरात या जुमे तक जो दौरानिया है, हफ्ता इतवार छुट्टी है, पीर का दिन है आपके साथ, मंगल और बुध फिर छुट्टी है, तो ये 5-6 दिन बनते हैं। इन 5-6 दिनों में आप तमाम इलाके सतह पे मीटिंग्स करें और फिर उसके बाद तहसील लेवल पे भरपूर अंदाज में मीटिंग्स करें, उसमें प्लानिंग्स करें, असातिज़ा को अवेयर करें और अपने लेवल पे आपके ज़िले में जो हुकूमती MPs हैं या अपोजिशन के MPs मौजूद है तो उन तमाम से मिले। डॉक्यूमेंट्स आपके साथ हमने शेयर किए हैं तो उस पूरे पहल से फ्रंट लें और उनके साथ मुलाकातें करें, उनको समझाएं कि ये जो इक़दाम है ये गैर कानूनी है, लिहाजा इस गैर कानूनी इक़दाम को रुकवाएं, वरना फिर हम लोग जो भी इक़दाम था तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इसके खिलाफ निकलेंगे तो हुकूमत के लिए इससे मसाइल पैदा होंगे। दूसरा तजवीज़ ये है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर रोज़ाना के बुनियाद पे पोस्टें और बयानात और वीडियो पैगामात ये जारी करें। जितने भी तहसील सदूर है, अजला के सदूर है, तो उन तमाम से गुजारिश है कि कम से कम एक लायो ये डेली बेस पे आप शेयर करें और पोस्टें भी रोज़ाना कम से कम 3 पोस्टें सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन करें, अपने नाम और डिजिग्नेशन समेत आप लोग शेयर करें कि ये जो चीज़ मौजूद है ये गैर कानूनी, हम इसे नहीं मानते हैं और हम इसके मुखालिफ हैं। इसी तरह तीसरी बात ये करूँगा कि जितने भी एडहाक यंग टीचर्स हैं जो ये लोग गैर कानूनी तौर पर ला रहे हैं तो वो तमाम के तमाम टीचर उनमें से एक उस्ताद भी CP फंड का अकाउंट न खोले। अगर किसी ने अकाउंट खोला तो वो उसकी अपनी मर्जी होगी और बाद में उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। मैं बतौर तजवीज़ कहे, बतौर हुक्म कहे, बतौर एक आपके सदर कहें तो मेरी तरफ से ये हुक्म और ये पैगाम है कि आप में से कोई भी उस्ताद CP फंड अकाउंट न खोले और हम हर हद तक इसके खिलाफ जाएंगे और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। इसके अलावा हमने आज ये पैगाम और ये मौक़िफ़ भी इन तमाम CM तक जमा किया कि 9-10 हज़ार टीचर जो एडहाक पे मौजूद है उन तमाम के तमाम टीचर को बिलफौर रेगुलर किया जाए। जो हमारा टीचर रेगुलेशन एक्ट 2022 है उसमें तौसीक़ किया जाए और तौसीक़ के नतीजे में उनको रेगुलर किया जाए, उनके साथ मजाक बंद किया जाए। उस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की गफलत और लापरवाही की वजह से
یہ اساتذہ ریگولرائزیشن سے رہ چکے ہیں، ان میں ان اساتذہ کا کوئی قصور موجود نہیں ہے۔ ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے، ایک ساتھ انٹرویو ہو چکے ہیں، لیکن کچھ کو ریگولر کیا اور کچھ کو ریگولر نہیں کیا گیا ہے، تو یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم دھرنے پہ گئے تو دھرنے میں ہمارے ساتھ 3 بنیادی مطالبات اس میں ہوں گے۔ پہلا مطالبہ CP کا غیر قانونی نفاذ، اس کا خاتمہ ہے۔ دوسری بات جو 9-10 ہزار ٹیچر اڈہاک پہ ہے ان کا ریگولرائزیشن ہے، جس طرح ہم نے بنیگالہ میں دھرنے دیے تو اس سے بڑھ کر دھرنا ہم ان کے ریگولرائزیشن کے لیے دیں گے، اور ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے پھر کہ جب تک ان کا ریگولرائزیشن یہ حکومت نہ کرے۔ اور تیسری بات اس دھرنے میں یہ ہوگی کہ جو اڈہاکزم محکمہ تعلیم میں موجود ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں، ہم کسی بھی صورت اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اور میں آج کے دن یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ اگر ایڈورٹائزمنٹ آ گیا اور وہ اڈہاک پر موجود تھا تو اس اڈہاک پر ایڈورٹائزمنٹ کے خلاف ینگ ٹیچر ایسوسی ایشن عدالت میں جائے گی، اس کو چیلنج کرے گی، اس کے خلاف اسٹے لے گی، اور ہم ہر حد تک اس کے خلاف جائیں گے، کیونکہ ہم اڈہاک بھرتیاں محکمہ تعلیم میں تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ جو پوسٹیں ہیں وہ سینکشن شدہ ہے، وہ بجٹ شدہ ہے۔ تو اساتذہ کے ساتھ یہ مذاق یہ بند کیا جائے اور ہم کسی بھی صورت اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ چند گزارشات اور چند تجاویز آپ لوگوں سے شیئر کیے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ایک استاد تک جائیں گے، ہر استاد کے گھر کو جائے، اس کا دروازہ کھٹکھٹائے، اسے بیدار کریں، اور ہر استاد کی طرف سے یہ پیغام، یہ موقف، یہ شیئر بھی ہونا چاہیے، اور ہر استاد اپنی طرف سے اپنے نام، اپنے تصویر کے ساتھ، اپنے ڈیزگنیشن کے ساتھ اس غیر قانونی اقدامات کے خلاف سوشل میڈیا پہ بھرپور انداز میں کمپین کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ نہیں پکڑا رہے اس میں